Hello everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I am a regulated immigration consultant in Canada. आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है कि जिसमें LMIA एग्जैम्प्ट वर्क परमिट्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे. अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें डेफिनेटली जो सुनता है वो समझता है और चाहता है कि उसको LMIA एग्जैम्प्ट वर्क परमिट मिल जाए, क्योंकि जितने LMIs की हम बातें सुन रहे हैं आजकल, इस वक्त सितंबर 2024 है और जितने चेंजेस LMI में इमिग्रेशन कनाडा के अंडर आए हैं और अभी और भी आने हैं और बहुत सारी स्क्रूटनी हो रही है, प्रोसेसिंग टाइम भी डिलेज हो गए हैं. तो बहुत से क्लाइंट्स कॉल करके यही जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, बताते हैं कि मैडम हमें इसी LMI एग्जैम्प्ट वर्क परमिट के अंडर आप कनाडा बुला लें. तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आए कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल होंगे LMI बेस्ड वर्क परमिट के लिए, LMI एग्जैम्प्ट वर्क परमिट के लिए. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कैनेडाज टेक टैलेंट स्ट्रीम जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी टू अट्रैक्ट स्किल्ड वर्कर्स टू हेल्प कैनेडा ग्रो एज अ टेक लीडर. तो ये जहन में रखना है कि ये जो एक प्रोग्राम चल रहा था कैनेडा टेक टैलेंट स्ट्रेटजी, उसके अंडर ये चीज़ जो है वो शामिल हुई है. तो जो स्किल्ड वर्कर्स जो कि एलिजिबल होंगे दे कैन अप्लाई फॉर LMIA एग्जैम्प्ट वर्क परमिट if they get a job offer from the selected 8 leading tech companies in Canada under the Global Hyper Growth Project. अब ये ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट क्या है, तो इसके बारे में आपको ये बताती चलूँ कि ये कैनेडियन इनिशिएटिव है डिज़ाइन टू सपोर्ट फास्ट ग्रोइंग इनोवेटिव कंपनीज इन स्केलिंग अप ग्लोबली. आसान अल्फाज में इसका ओवरव्यू ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट कनाडा में मिड साइज कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए, ताकि उनको एंकर फर्म्स बना सकें, ताकि वो कनाडा में को सपोर्ट कर सकें इनोवेशन, टू क्रिएट जॉब्स एंड एक्सपैंड इंटरनेशनली. अब उन एंकर फर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अपनी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, जिसके बिना पे फर्स्ट कोहोर्ट में 8 टेक फर्म्स को कनाडा में एलिजिबल करार दिया गया है इस प्रोग्राम के अंडर LMI एग्जैम्प्ट वर्क परमिट इशू करने के लिए. सबसे पहले तो इन एंकर फर्म्स की वो जो 8 हैं उनमें सबसे पहले $1 बिलियन से ऊपर रेवेन्यू होना चाहिए ईयरली. नेक्स्ट ये कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दोज फर्म्स ये ऐसा हो कि जो कि कनाडा में जॉब क्रिएशन में हेल्पफुल हो और टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड इन टेक्नोलॉजी इन कनाडा. वो दूसरे बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रही हों, सच एज बिजनेस क्लस्टर्स अट्रैक्टिंग एंड नर्चरिंग स्मॉलर कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड सप्लायर्स, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती हों ये वो फर्म, ताकि वो ये देख सकें इमिग्रेशन कनाडा कि कनाडा को क्या फ़ायदा हो रहा है इस एक सेपरेट प्रोग्राम को जो कनाडा में टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करे. अब देखना ये है कि ये हाइपर ग्रोथ प्रोग्राम के अंडर कौन सी 8 कंपनीज़ हैं. सबसे पहले हमने उनको देखना है. वो कंपनीज़ के नेम हैं एडा सपोर्ट इंक. मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगी, लेकिन अभी ये AI ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट सर्विस है. अलाया केयर, ये भी AI पावर्ड होम केयर प्लेटफॉर्म है. सेल कार्टा प्रिसीजन मेडिसिन सॉल्यूशंस है. क्लेरियस मोबाइल हेल्थ, पोर्टेबल मेडिकल इमेजिंग, क्लियो लीगल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, Duchesne Pharmaceutical Group, Lightspeed Commerce, Retail and Restaurant Tech Solution, and Vive Crop Protection, which is environmentally friendly crop protection products. ये 8 companies in the first cohort are shortlisted to take part in this tech talent strategy. सो ये वो प्रोग्राम है. अब इसमें आपको मैं बताऊं कि आप इसमें एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्टली टेक रिलेटेड है, क्योंकि ये टेक
प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए ही हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट को कंटिन्यूएशन है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट्स का क्या है कि एप्लीकेंट के पास दे मस्ट हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द सिलेक्टेड कंपनीज, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया है। उन 8 में से एक के पास आपको जॉब ऑफर होगी तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। जॉब मस्ट बी इन हाई स्किल्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि टीयर 0, 1, 2 और 3 यहाँ तक के जो हाईली स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द नेसेसरी एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड द अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द जॉब। अगर ये सब पे आप पूरे उतरते हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट कनाडा में। साथ में ही अगर फास्ट प्रोसेस चाहिए तो टीयर 0 और 1 जॉब्स का फास्ट पेस प्रोसेस भी हो सकता है। अगर हम एम्प्लॉयर क्राइटेरिया की बात करें तो वो डिफरेंट है, उसमें भी 2-4 स्टेप्स हैं। यानी कि एम्प्लॉयर जब एक कैंडिडेट अपना फाइनल कर लेगा तो वो अपनी जॉब ऑफ़र को सबमिट कराएगा, एम्प्लॉयर कंप्लायंस फीस सबमिट कराएगा और एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र नंबर एम्प्लॉयर एप्लीकेंट को दे देगा, ताकि अब एप्लीकेंट अपना वर्क परमिट जो कि LMIA एग्जेम्प्ट होगा उसको अप्लाई कर सके। एक चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये पहला कोहोर्ट है इस अपना टेक टैलेंट स्ट्रेटजी का, और इसके अंडर सिर्फ ये 8 कंपनीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं। आपने किसी भी किस्म के फ्रॉड या स्कैम के अंडर नहीं आना कि आपको कोई भी प्रॉमिस कर ले, कोई गोस्ट कंसल्टेंट कि जी आपको हम ये प्रोसेस करा देते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी एलिजिबल टू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम वन ऑफ दिस 8 कंपनीज to become eligible to apply under this LMIA exempt work permit program जो कि टेक टैलेंट स्ट्रेटजी के अंडर हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट के साथ है। हमारी ख्वाहिश है कि आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस पहुंचाते रहें, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। Hope to see you all soon in Canada. You can get the link from the description down below. Thank you.